नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 नवंबर दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस उसे लिखकर बताए कि उसे क्यों पकड़ा गया है। ये जानकारी उसे समझ में आने वाली भाषा में दी जाए। कोर्ट ने कहा कि अपराध या कानून कोई भी हो, यह नियम हर हालत में लागू होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को गिरफ्तार करने से पहले या तुरंत बाद लिखित में कारण नहीं दिया गया तो सिर्फ इसी वजह से गिरफ्तारी रद्द नहीं होगी, लेकिन ये जरूरी है कि गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित जानकारी उचित समय के अंदर जरूर दी जाए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार सुबह सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। इस कारण करीब 120 उड़ानों की लैंडिंग और टेक ऑफ प्रभावित हुई। यह तकनीकी गड़बड़ी हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के सर्वर में आई। इस कारण एयरपोर्ट पर हाहाकार मच गया। इंजीनियर और अधिकारी तत्काल समाधान के लिए जुटे हैं। सूत्रों के अनुसार यह समस्या गुरुवार शाम से चली आ रही है, जिसके चलते हवाई यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की शिक्षण क्षमता बढ़ाने और अकादमिक संबल के उद्देश्य से तृतीय क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाएं 11 से 15 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इन कार्यशालाओं में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले 4 विषयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 2 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाएं उन विद्यालयों में आयोजित होगी जहां आईसीटी लैब और स्मार्ट टीवी की सुविधा उपलब्ध है। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों, सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली से जोड़ना है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 122 पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान राजगढ़ निवासी जितेंद्र के रूप में हुई है, जिसने कुछ दिनों पहले ही नई स्कॉर्पियो खरीदी थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी को मॉडिफाई करवाने के लिए वे दिल्ली गए हुए थे और वापसी में यह हादसा हुआ। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से 2 को हालात गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। घटना में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राजस्थान में एक के बाद एक जानलेवा सड़क हादसों के बाद सरकार ने सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं को लेकर सख्ती दिखाई है। 30 दिसंबर तक राजस्थान में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत शहरी निकायों को सड़क, फुटपाथ और डिवाइडरों की मरम्मत, स्वच्छता, यातायात संकेतक लगाने और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्य प्राथमिकता से करने को कहा गया है। अभियान के तहत सभी शहरों में अनाधिकृत रोड कट तुरंत बंद किए जाएंगे। साथ ही सड़कों के जंक्शन के पास की झाड़ियों को हटाया जाएगा, ताकि दुर्घटनाओं की आशंका कम हो। साथ ही जरूरी स्थानों पर स्लिप लेन लगाई जाएगी और फ्लाईओवर, ओवरब्रिज व अंडरपास के पास रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जाएंगे। बिना मौसम की बारिश का दौर अब थम गया है और आसमान भी साफ हो गया है, लेकिन उत्तर दिशा से आने वाली सर्द हवाओं ने राजस्थान में ठंड बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों से लगातार पहाड़ी इलाकों में आने वाली ठंडी हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में काफी गिरावट आई है, जिससे प्रदेश के सभी जिलों में ठंड का असर बढ़ गया है। ठंड का सबसे ज्यादा असर शेखावती क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। सर्द हवाओं के कारण दिन और रात का तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया। ऐसे में सर्दी का असर ज्यादा महसूस हो रहा है। बहरोड में अलवर रोड से सीएसडी कैंटीन के सामने शुक्रवार सुबह एक कार और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। कार में सवार एक बच्चे को मामूली चोटें आई है। हादसा सुबह करीब 6:15 बजे हुआ। पुलिस ने बताया गांव अनंतपुरा निवासी जयपाल और बल्लू अलवर ने अपने गांव लौट रहे थे। सीएसडी कैंटीन के सामने जयपाल की कार एक टैंकर से टकरा गई। प्राइवेट बसों की मनमानी को लेकर बाड़मेर पुलिस भी एक्टिव हो गई है। शिव थाने की भियाड़ चौकी पुलिस ने लापरवाही और ओवरलोड बसों पर कार्रवाई कर रही है। रूट पर चलने वाली बसों के पास बसों के डॉक्यूमेंट व परमिट नहीं पाए जाने पर 4 प्राइवेट बसों को सीज किया गया है। चौकी परिसर में खड़ा करवाया है। पुलिस का कहना है कि लापरवाह वाहन चालकों और प्राइवेट बसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार चौकी इंचार्ज ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान रूट पर चलने वाले अवैध बसें, जिनके पास परमिट, लाइसेंस, आरसी वगैरह नहीं मिलने पर 4 प्राइवेट बसों के पास कागज नहीं पाए जाने पर उनको सीज किया गया। राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर को पूरा हो जाएगा। ऐसे में 10 नवंबर से जयपुर नगर निगम अस्तित्व में आएगा। एक निगम बनने से प्रशासनिक ढांचे में पूरी तरह बदलाव हो जाएगा। दोनों निकायों की ओर से राज्य सरकार को कैडर रिव्यू पर प्रस्ताव भेज दिया गया है। इससे निगम आयुक्त के अलावा 3 अतिरिक्त आयुक्त बनाने का सुझाव दिया गया है। इनमें एक आईएएस और 2 आरएएस अधिकारी होंगे। इनके अलावा मुख्य अग्निशमन अधिकारी के ऊपर एक वरिष्ठ मुख्य अग्निशमन अधिकारी का पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक के कुल 7,749 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो गई है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के लिए विस्तृत रीट अधिसूचना 2025, पात्रता, रिक्ति, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न आदि जानकारी सहित आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। मैं जीवित हूँ अभियान के तहत पेंशन धारकों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया इन दिनों भीलवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट स्थित एकल खिड़की केंद्र पर चल रही है। पिछले कुछ दिनों से पेंशन पोर्टल के सुचारू रूप से संचालित नहीं होने के कारण सैकड़ों पेंशन धारकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
पेंशन के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी समस्या आने के कारण सत्यापन कार्य प्रभावित हो गया है। स्थिति पिछले 3 से 4 दिनों से बनी हुई है। जिन बुजुर्ग पेंशन धारकों को अपने जीवित प्रमाण पत्र के लिए आना पड़ रहा है, वे घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। झुंझुनू शहर में बीती रात फिर से चोरी की वारदात ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हासिम रोड क्षेत्र स्थित लांबा कोचिंग के सामने न्यू श्री आम मेडिकल स्टोर में देर रात चोरों ने नकदी, दवाइयां और सोने की अंगूठी पर हाथ साफ कर दिया। घटना का खुलासा सुबह हुआ जब दुकान मालिक ने ताले टूटे देखे। न्यू श्री आम मेडिकल स्टोर जो लांबा कोचिंग के सामने हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में स्थित है, रात को चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 15 से 17 हजार रुपए नगद, कुछ दवाइयां और एक सोने की अंगूठी चोरी कर ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।